हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बिहार में प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना है कि अपने गूगल के ब्राउज़र में जाके यहाँ पर आपको बीपीएससी टाइप करना है। यहाँ पर आप बीपीएससी की वेबसाइट को खोलेंगे। जब आप बीपीएससी की वेबसाइट को खोलते हैं तो सामने में आपके लिखा हुआ आता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा बीपीएससी का। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सामने में आपके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इन नोटिफिकेशन पर आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब साइड में आप जाइएगा तो यहाँ देखिए कि ऊपर से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप इस पर भी क्लिक करेंगे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि प्लीज़ नोट दैट यू आर नाउ लिविंग दिस वेबसाइट। मतलब कि आप इस वेबसाइट को छोड़ रहे हैं और एक एडिशनल पेज पे आप जा रहे हैं। तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ लोगों के मोबाइल में पॉपअप बॉक्स जो नया विंडो बॉक्स है वो रुक जाता है। तो आपको करना है कि ऑलवेज शो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ पेज पे आप आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022, नेम ऑफ द पोस्ट हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आप सबसे राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में जाने पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अप्लाई पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आप देखिए कि हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दे रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के चला आएगा। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप देखेंगे अगर तो आपको बहुत सारे डिटेल भरने हैं। आपके सामने हम लोगों ने इस डिटेल को भर के रखा हुआ है और समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से एक एक डिटेल को आपको भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे ऊपर से अगर हम लोग चलते हैं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने लिखा है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम मिस्टर मिसेज मिस। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने नाम के साथ कोई भी मिस्टर मिसेज मिस नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप केवल अपने नाम का जो फर्स्ट है लेटर वो यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट नेम जो लिखा है इसके बॉक्स में आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सामने में देख लीजिए कि हमने अपने नाम का केवल फर्स्ट लेटर जो है अंकित लिखा हुआ है। मिडिल नेम में आप कुछ लोग लिखते हैं ना कि अंकित कुमार सिंह लिखते हैं, तो जो कुमार लिखेंगे बीच में ये उनका मिडिल नेम हुआ। हमारे नाम में कुछ ऐसा नहीं है इसलिए हम लोग मिडिल नेम का बॉक्स खुला छोड़ दिए हैं, खाली छोड़ दिए हैं। लास्ट नेम में आपको अपना टाइटल लगा देना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट नेम में टाइटल गर्ग लगा हुआ है। फिर है फादर्स नेम। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का पूरा नाम एक ही बॉक्स में लिख लेना है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर सुरेंद्र कुमार ठाकुर इस तरीके से लिखा गया है। फिर है हस्बैंड नेम, केवल विवाहित महिलाओं के लिए। ये भी लिखना कंपलसरी नहीं है हस्बैंड नेम, क्योंकि आप ध्यान रखिए इस पूरे फॉर्म में जहाँ पे भी रेड कलर में स्टार मार्क लगा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है, इस स्टार मार्क वाले बॉक्स को ही फिल करना कंपलसरी है, बाकी बॉक्स को फिल करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो चाहे तो अपने पति का नाम लिख सकती हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं लिखेंगी। फिर नेक्स्ट है मदर्स नेम। माता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एक ही बॉक्स में पूरा का पूरा माता का नाम लिखना है, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखकर यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आपको इसका वर्णन यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के सामने में करना है। नेक्स्ट है जेंडर। आपका जेंडर क्या है, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तीनों में से किसी एक पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आधार नंबर। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं आधार नंबर के आगे कोई रेड कलर में स्टार मार्क नहीं लगा है इसलिए इसको फिल करना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या आप भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो वैसे भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं।
यहाँ ध्यान रखेंगे आपको हमेशा यस करके ही चलना है, क्योंकि डोमिसाइल की पॉलिसी लागू हो गई है इसमें। और अगर आप नो कर देते हैं तो अब आप इस फॉर्म को भरने योग्य नहीं रह जाएंगे, आपसे बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा ही जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, यस और नो। क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो यस, मतलब कि क्या आप किसी विशेष जाति से जिसको आरक्षण मिल रहा है उससे बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर इफ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड। अगर यस है तो फिर आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे EWS SC ST EBC BC, आप जिस भी जाति से आते हैं उस जाति पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, जैसे ही आप जाति पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट नेम लिखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इंटर कास्ट नेम एज पर सर्टिफिकेट। आपका जो जाति प्रमाण पत्र मिला होगा उस पर जो आपकी जाति लिखी हुई है वो जाति को यहाँ पे आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, आर यू ए ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। क्या आप एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, विज्ञापन के हिसाब से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातिन हैं? अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, आरक्षण मिलता है, तभी आप क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा इसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप दिव्यांग हैं? अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। फिर है इफ़ यस, अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं कि अगर आप दिव्यांग हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के दिव्यांग हैं। क्या आप सुन नहीं सकते हैं, या फिर देख नहीं सकते हैं, या फिर मानसिक रूप से दिव्यांग है? और आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है, 40% या इससे ज़्यादा है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में आपको एड्रेस ऑफ कॉरस्पोंडेंस, आपको अपने पत्राचार का पता देना पड़ेगा। यहाँ हमने एक इमेजनरी एड्रेस जो है ये लिख के रखा है। हम लोग सीतामढ़ी के रहने वाले हैं तो वहाँ का एक काल्पनिक एड्रेस आपके सामने में लिख के रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे एड्रेस का लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हम लोगों ने फिल किया है। हर लाइन में कुछ न कुछ आपको लिख देना है। और स्टेट आपको बिहार ही लिखना है, चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं। बिहार में आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको अपना पिन कोड फिल करना है और नेक्स्ट अपना एड्रेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। कुछ लोगों का पत्राचार का पता हो या स्थायी पता हो, दोनों एक ही होगा, तो इन ऊपर में यहाँ पर ये जो पता लिखा गया है इसमें और नीचे इस पते में, दोनों में एक ही पता लिखेंगे। अगर आपका पत्राचार का पता अस्थायी पते से अलग है तब आप दोनों पता अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ये सारा फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या आपके पास जो विज्ञापन है जिसका फॉर्म भर रहे हैं प्रधानाध्यापक का, तो आपके पास सारी योग्यता है? तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप नो पे क्लिक करेंगे कहने का मतलब कि आपने MA नहीं किया है या फिर BEd नहीं किया है या फिर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा या पात्रता परीक्षा पास नहीं की है या फिर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस तरह की बात यहाँ पर सामने में आती है, तो आपको यहाँ पर यस पे ही क्लिक करना है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि ईमेल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है। आप एक ईमेल आईडी, जो ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा ईमेल आईडी दे देते हैं जो साइबर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी होता है, या फिर अपने दोस्त का दे देते हैं, या फिर अपना पुराना ईमेल आईडी जो बहुत सालों पहले चालू था लेकिन अब उनको खुद भी उसका आईडी पासवर्ड पता नहीं है, उसको दे देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रखिए जब तक ये पूरा विज्ञापन हो नहीं जाता है, पूरी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक आपको आपकी ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो जरूरी सूचना होती है आपके मेल पे भेजी जाती है, और वैसे में आप नहीं कर सकते हैं कि मेरे मेल पे कोई सूचना नहीं आई। तो आप ऐसा ही ईमेल एड्रेस दीजिए जो कि करंट एक्टिव स्टेट में हो, चालू अवस्था में हो। आप ईमेल यहाँ पर अपना डाल लेंगे और ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट ईमेल कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट ईमेल कोड पे क्लिक कीजिएगा एक OTP आपके इस ईमेल एड्रेस पे आएगा जिसको आपने यहाँ पे लिखा है। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर ईमेल कन्फर्मेशन कोड पे फिल कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, फिर आपको गेट मोबाइल OTP
यानी कि आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे गेट मोबाइल OTP कोड में आपको फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा, 2 OTP जाएगा, एक OTP आपकी ईमेल पे जाएगा, उसको ऊपर वाले बॉक्स में लिख देना है, और एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, इसको नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर नीचे में लास्ट में आपको इंटर कैप्चा कोड, ये जो कैप्चा कोड है ये देख रहे होइएगा 79HAG लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जब आप फिल कर रहे होंगे अपना फॉर्म तो ये बदल के आएगा, क्योंकि ये कैप्चा कोड बार बार बदलते रहता है। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसका ईमेल आपके मोबाइल पे और फिर आपके ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा। और आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लेना है, या फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उसका मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर फ़ोटो खींच लीजिए। ताकि कई बार क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाद में इसको फिल करने में, अलग अलग जगह पर डिटेल फिल करने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ये क्या काम करना है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल कर लेते हैं तो संभव हो तो इसका एक प्रिंट करके एक कॉपी भी निकाल कर रख ले। फिर आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके से आगे नेक्स्ट डिटेल्स भरने हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।